Very good morning student. I am Asim Kumar Mandal as a mathematics teacher representing Santipani Higher Secondary School Rajodha. Student, today I am taking exercise number 3.2 of chapter number 3, pair of linear equation in two variable of the class 10th mathematics. Now we taking the question number first. What is the demand of question number first? 5 pencil and 7 pens together cost will be equal of 50 rupees. What is the mean of this sentence? हम मार्केट में गए, हमने 5 पेंसिल और 7 पेन्स को परचेज करा और टोटल कितना मनी दिया, ठीक है, शॉपकीपर को 50 रुपीज़. सेकेंड टाइम वी परचेज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स एंड पे 46 रुपीज़. दैट मीन्स बात समझ आ गई आपको. अब हमको क्या फाइंड करना? वी हैव टू फाइंड the cost of each pencil and cost of each pen. In another way, the cost of one pencil and the cost of one pen. Student, with the real life example, for example, we purchase 5 dairy milks. The cost of each dairy milk will be equal of 10 rupees. तो 5 का कितना हो जाएगा? 5 into 10 will be equal of 50. मतलब कहीं ना कहीं आप क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं क्वांटिटी के साथ. सो ठीक है, लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल विल बी इक्वल ऑफ x रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ वन पेन विल बी इक्वल ऑफ 5 रुपीज. मान लीजिए. सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ क्वेश्चन. एक बात और मैं आपको बता दूं, ठीक है, इस एक्सरसाइज में आपको लिखा हुआ है क्वेश्चन सोल्व बाय यूज ऑफ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड. इन द केस ऑफ द एग्जाम, जब एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 का आपसे पूछा जाएगा तो आगे लिखा रहेगा बाय सोल्व बाय यूजिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड, अदरवाइज solve by use of the substitution method, otherwise solve by the use of the elimination method और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और यूनिक सॉल्यूशन एंड सो ऑन. मतलब कहीं ना कहीं आपको पर्टिकुलर जो मेथड दिए उसी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. नाउ ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूज ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड. ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं जरा ध्यान से देखिए. ठीक है स्टूडेंट्स, according to the condition of question, cost of 5 pencil, the cost of one pencil x, that means 5x plus 7y will be equal of 50. कुछ स्टूडेंट के माइंड में आ रहा होगा why we choose plus. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम कहीं शॉप पे गए, हमने 2 क्वांटिटी ली है. ठीक है, फॉर एग्जांपल एक पेन लिया है और दूसरा पेंसिल, जैसा कि क्वेश्चन में है. तो सर पेन की कॉस्ट और पेंसिल की कॉस्ट दोनों को प्लस करेंगे देन टोटल बिल के बराबर होगा. तो हमने यहीं पे करा 5 पेंसिल एंड 7 पेन विल बी इक्वल ऑफ 50 रुपीज. एंड अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन ऑफ क्वेश्चन वी परचेज द 7 पेंसिल. हाउ मेनी पेंसिल? 7 पेंसिल एंड 5 पेन विल बी इक्वल ऑफ 46 रुपीज. ठीक है, बाय यूज ऑफ द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, बट condition is there, we used only graphical representation method, we can't use another method like a elimination, substitution और परावर्त्या. So how we can, कैसे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड को देखते हैं जरा आप ध्यान से देखिएगा. इन द केस ऑफ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड वी यूज द बोथ इक्वेशन, दैट मीन्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड. 5x plus 7y will be equal of 50. स्टूडेंट, 5x plus 7y will be equal of 50. ठीक है, ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, आपने क्लास 8th से लेकर 9th में भी ये देखा होगा. ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ द x एंड y. ठीक है, x एंड y. ठीक है, 5x plus 7y will be equal of 50. That means 5x equal to 50 minus 7y. That means x will be equal 50 minus 7y whole by 5. Student, we have to put the values of the y. ठीक है, y की कुछ ऐसी वैल्यूज पुट करेंगे जिससे हमको x की वैल्यूज इजी फॉर्म में मिले. लेट वी कंसीडर y will be equal, सोचिए y इक्वल टू 1 रखा, दैट मीन्स 7, 2 रखा, दैट मीन्स 14, 3 रखा, मतलब कहीं ना कहीं ठीक है, y की प्लेस पर हम पुट कर देते हैं
लेट वी कंसिडर 3, y will be equal of 3, that means 21. 4 हम 5 पुट करते हैं, आई होप थोड़ा सा हमको इजी पड़ेगा. सो x will be equal 50 माइनस 7 इंटू 5 बाई 5. सो ठीक है, आपको दिख रहा है स्टूडेंट, x will be equal of 50 माइनस 35, 7 5 जा 35, 50 माइनस 35 इक्वल टू 15 and 15 by 5 will be equal of 30. That means कहीं ना कहीं y will be equal of 5, then we getting the x will be equal of 3. आई होप स्टूडेंट आपको पहली वैल्यू समझ आई होगी. 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ नेगेटिव, into convert into the form of divide. Now we putting the value y will be equal of 5, 5 7 ja 35 plus minus minus 50 minus 35 will be equal of 15 and take a cancel out after we getting the value will be equal of 3. Now another value, ठीक है, और हम देखते हैं क्या हम वैल्यूज को पुट कर सकते हैं. नाउ y will be equal of 0, ठीक है, y will be equal of 0, ठीक है. सो x will be equal of 50 माइनस 7 इंटू 0 will be 5. 50 माइनस 7 इंटू 0 that means 0 will be equal of 10. That means at y equal to 0 x will be equal of 10. आई होप स्टूडेंट यू गेटिंग द प्रॉपर सॉल्यूशन. सर आप इसको रफ कर दे रहे हो बिकॉज हम छोटी क्लास में 8th और 9th में ये स्टेप्स करते हैं, बट क्लास 10th में वी कैन ड्रॉ ओनली बॉक्स. ठीक है, आप रफ में कर लीजिए, और अगर जो आपको शो करना है तो आप शो भी कर सकते हैं. बाय यूज ऑफ सेकंड इक्वेशन 7x प्लस 5y विल बी इक्वल ऑफ 46. ठीक है, वी मेक द बॉक्स टू डिफाइन द रिलेशन बिटवीन द x एंड y. स्टूडेंट, ठीक है, 7x प्लस 5y विल बी इक्वल ऑफ 46. दैट मीन्स 7x इक्वल टू 46 माइनस 5y. 7x इक्वल टू 46 माइनस 5y 7. ठीक है, आई होप कि आपको इक्वेशन तक समझ आया होगा. अब आप ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, इन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड जो मैं बात बोल रहा हूँ वो आपको बुक में नहीं मिलेगी, जस्ट अ एक्सपीरियंस. ठीक है, अगर जो हमको करेक्ट आंसर निकालना है देन वी पुट y विल बी इक्वल ऑफ 5 एंड 0. जिधर आपने जो फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट करा आप वही वैल्यूज को रिपीट कीजिए, आपको जल्दी आंसर मिलेगा. सो x विल बी इक्वल 46 माइनस 5y विल बी 7. y विल बी इक्वल ऑफ 5. x इक्वल टू 46 माइनस 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 7. 5 5 जहाँ 46 माइनस 25 बाई 7 प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 2 दैट मीन्स कहीं ना कहीं 3 मिला है एट. ठीक है, y विल बी इक्वल 5 देन x विल बी इक्वल 3. ठीक है, यू गेटिंग द फर्स्ट वैल्यू. नाउ वी पुटिंग द अनदर वैल्यू y विल बी इक्वल ऑफ 0. y इक्वल टू 0 दैट मीन्स x 46 माइनस 5 इंटू 0 बाई 7. 46 बाई 7. ठीक है, 7 7 जा 49 मतलब लगभग, ठीक है, लगभग 7 टाइम्स के इक्वल है. सो वी कैन राइट व्हेन y विल बी इक्वल ऑफ 0 x विल बी इक्वल ऑफ लगभग 7. ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है, हमने क्या करा है, ठीक है, करेक्ट फॉर्म में देखिए. सबसे पहले ठीक है हमको यहाँ पर इक्वेशंस बनानी बाय यूज ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम. ठीक है, हियर 2 टाइप्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन द क्वेश्चन. फर्स्ट वन इज द पेंसिल एंड सेकंड वन इज द पेन. लेट वी कंसिडर द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल विल बी इक्वल ऑफ x and the cost of one pen will be equal of y, such that 5x plus 7y equal to 50. 5x plus 7y equal to 50 and 7x plus 5y will be equal of 46. by use of equation number first and second. ठीक है, by use of the graphical method. ठीक है, y equal to 5 then x equal to 3, y equal to 0 x will be equal of 30. by use of the equation number first, by use of equation number second, y equal to 5 then x will be equal of 3, y equal to 0 x will be equal of 7. सर यहाँ तक समझ आ गया. नाउ ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये शॉर्टकट है. ठीक है, आपको एग्जाम में यूज़ नहीं करना है, ध्यान सुनेंगे. ठीक है, x
कितना है सर यहाँ पर 3,5, फर्स्ट वैल्यू है 3,5, सेकेंड वैल्यू है 10,0 एंड हियर 3,5 एंड 7,0। आप देखिए इन दोनों में से कोई एक ऐसा ब्रैकेट होगा जो कॉमन होगा, यस और नो। 3 and 5, दैट मीन्स 3 and 5 is a correct answer, but how we defined, how we represent the coordinate in the form of x, y, yes or no। हमेशा हम ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट वैल्यू को x एंड सेकेंड वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय so x will be equal of 3 and y will be equal of 5। x equal to 3, what is the mean of the x? X, that means a cost of one pencil will be equal of x, that means a 3 rupees, and the cost of one pen will be equal of y, that means a 5 rupees। that is a shortcut। स्टूडेंट हमने ये पॉइंट्स निकाल लिए हैं। देन आफ्टर आप ये देखिए इन दोनों में कॉमन पॉइंट्स कौन से, 3,5 एंड 3,5, 3,5 एंड 3,5, दैट मीन्स 3,5 इज अ आंसर। व्हाट इज द मीन ऑफ द 3,5? 3,5 will be equal of x, y, so x will be equal of 3 and y will be equal of 5। तो हम बोल सकते हैं द कॉस्ट ऑफ वन पेन इक्वल टू 3 rupees and the cost of one pen will be equal of 5 rupees। बट हमको यूज़ करना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड। ठीक है, व्हाट इज़ द मीन ऑफ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड, जरा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, फर्स्टली ठीक है वी टेक द पॉइंट्स 3,5, कौन सा पॉइंट ले रहे हैं स्टूडेंट, 3,5 एंड 10,0। ठीक है, फर्स्ट 3,5 दैट मीन्स x will be equal of 3 and y will be equal of 5। आप मुझे बताइए x। ठीक है, इन द केस ऑफ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वी यूज्ड आर टू टाइप्स ऑफ द लाइन, फर्स्ट वन इज द हॉरिजेंटल एंड सेकंड वन इज द वर्टिकल। हॉरिजेंटल लाइन रिप्रेजेंट x एक्सिस positive and negative, vertical represent the y axis, positive y axis and negative y axis, and this is a origin। Student, where is the x? X will be equal of 3, that means a positive 3, we select the positive 3, and y will be equal of 5, that means a positive y। ठीक है, by use of the perpendicular line, by intersecting we getting the point 3,5। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमको मिल चुका है 3,5। नाउ टाइम फॉर 10,0, 10,0 दैट मीन्स x विल बी इक्वल ऑफ 10 एंड y विल बी इक्वल ऑफ 0। अच्छा, लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि जो भी 0 होता है आप उसको भूल जाइए, सिर्फ फोकस ऑन द x विल बी इक्वल ऑफ 10। x विल बी इक्वल ऑफ 10 दैट मीन्स पॉजिटिव 10 रिप्रेजेंट करा मैंने 10,0। जब आप ब्रैकेट को शो करते हैं तो आप फर्स्ट में x, y। ठीक है, बाय यूज ऑफ द स्केल एंड पेंसिल खरीदा होगा ना आपने। ठीक है, जल्दी से इन दोनों को मर्ज कर दीजिए। ठीक है, आई होप ठीक है आपको कहीं ना कहीं सिंपल एक स्ट्रेट लाइन, यू गेटिंग द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दिस स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट द इक्वेशन सॉरी 5x प्लस 7y विल बी इक्वल ऑफ 50। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। नाउ सेकेंड वन 7x प्लस 5y 46, जैसा बचपन में करा था वैसा ही कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज द 3,5, वेयर इज द 3, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 5, दैट मीन्स सेम पॉइंट। ठीक है, नाउ सेकेंड वन 7,0, that means x will be equal of 7 and y will be equal of 0। 0 को देखना नहीं है, x equal to 7, x equal to 7, that means ठीक है इन दोनों लाइन को हम मर्ज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ आया है। ठीक है, सेकेंड लाइन रिप्रेजेंट द सेकेंड इक्वेशन बोलिए मेरे सामने। ठीक है, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। स्टूडेंट, हियर बाय यूज ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ध्यान से देखिए आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे, बाय यूजिंग ग्राफिकल
intersecting common intersecting point is 3,5 such that x, y will be equal of 3,5. By comparison, x will be equal of 3 and y will be equal of 5. ठीक है, मुझे बताइए x आपने क्या बोला था? x that means a cost of 1 pen. So the cost of 1 pen equal to 1 pencil equal to x rupees, that means 3 rupees, and the cost of 1 pen equal to y rupees, and y that means 5 rupees. That is a proper solution of question number first of exercise number 3.2 chapter number 3 pair of linear equation in two variable 2 that means x and y. ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ. बाय यूज ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम वी ड्राइव द टू इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन से हमने एक बॉक्स बनाया, सेकेंड इक्वेशन से सेकेंड बॉक्स बनाया. ठीक है, अनुभव ये बोलता है सर जो वैल्यू आपने यहाँ पर पुट करी है आप यही वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए ताकि आपको एक पर्टिकुलर कॉमन पॉइंट मिले. ठीक है, और यही कॉमन पॉइंट आपका आंसर है. ठीक है, आपने फर्स्ट वाले बॉक्स की मदद से फर्स्ट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी एंड वी गेटिंग द सेकेंड स्ट्रेट लाइन बाय यूज ऑफ द इंटरसेक्टिंग कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट 3,5. 3,5 that means x, y will be equal of 3 and 5 such that x equal to 3 and y equal to 5. What is the mean of the x? बिल्कुल इनिशियल में आपने बोला था the cost of one pencil equal to x, that means the cost of one pencil equal to x equal to 3 rupees and the cost of one pen will be equal of 5, that means 5 rupees. आई समझ आया होगा. Now we taking the second question of the exercise number 3.2. We have to check out given condition is the intersect a point parallel और coincidence. मतलब हमको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, हमको ये बताना इसमें कौन सी कंडीशन लग रही है. intersect a point, what is the mean of this sentence? By graphical representation let we consider a first and मान लीजिए ये मेरे पास फर्स्ट ग्राफ है, ये ग्राफ फर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा और ये सेकंड को, और पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे वन टाइम, तो ये कंडीशन होती है इंटरसेक्ट अ पॉइंट. बट इन द केस लेट वी कंसिडर, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज देयर एंड फर्स्ट graph of first equation is this and graph of second equation of this, both are parallel to each other, that means no solution. and concrete that means मान लीजिए, ठीक है, both are, ठीक है, एक एंड सेकेंड, मतलब जो फर्स्ट ग्राफ है उसी के ऊपर से हमारा सेकेंड ग्राफ भी जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस. तो सर हाउ वी सॉल्व, मतलब किसी भी इक्वेशन को देख के हम कैसे पता करते हैं, ध्यान से सुनिएगा. लेट वी कंसीडर, मान लीजिए हमारे पास दो इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 विल बी इक्वल ऑफ 0. तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे, ठीक है, a1 बाय a2, देन b1 बाय b2 एंड c1 बाय c2. ठीक है, a1 बाय a2, b1 बाय b2 एंड c1 बाय c2. अगर इफ a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, दिस इज अ कंडीशन ऑफ इंटरसेक्ट अ पॉइंट, या तो यूनिक सॉल्यूशन. बट व्हेन a1 बाय a2 विल बी इक्वल ऑफ b1 बाई b2, मान लीजिए इक्वल है, या तो इक्वल नहीं होंगे, नॉट इक्वल, दैट मीन्स अ यूनिक सॉल्यूशन. इक्वल है तो वी चेक विद द c1 बाई c2. अगर जो वो c1 बाई c2 के नॉट इक्वल है, दैट मीन्स अ नो सॉल्यूशन. और अगर जो वो इक्वल है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, दैट मीन्स इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन या कंडीशन ऑफ कोइंसिडेंस. Now we solve question number first, question number second and question number third of question number second of exercise number 3.2. ठीक है, according to the condition of question, a1 equal to 5, b1 equal to -4, c1 equal to 8.
A2 equal to 7 and B2 equal to 6 and C2 equal to -9. So A1 by A2 equal to 5 by 7, B1 by B2 equal to -4 by 6 equal to, कैंसिल हो तो कर लीजिए, 2 by 3 and C1 by C2 will be equal of 8 by -9. So सबसे पहले हम दो को देखते हैं, A1 by A2 equal to B1 by B2, क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, यस और नो? नो। तो हम इसको कौन सा कंडीशन बोलेंगे? ठीक है, इंसिडेंट आ पॉइंट, इंटरसेक्ट आ पॉइंट, याद रहेगा, दैट मीन्स अ यूनिक सॉल्यूशन। मान लीजिए आपको नहीं आया तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, A1 इक्वल टू 9, B1 इक्वल टू 3 एंड C1 इक्वल टू 12, A2 इक्वल टू 18, B2 इक्वल टू 6 एंड C2 इक्वल टू 24. So then A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2. That means 9 by 18, 1 by 2. 3 by 6, that means 1 by 2. And 12 by 24, that means again 1 by 2. Here A1 by A2 equal to B1 by B2 equal to C1 by C2. That means a coincidence. कौन सी कंडीशन हो गई यहाँ पर? ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ आ रहा है? ठीक है, मैंने दोनों वर्ड बता दिए, इसको इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन भी बोला जाता है और कोइंसिडेंस भी बोला जाता है, इंटरसेक्ट अ पॉइंट या तो यूनिक सॉल्यूशन भी बोला जाता है। फाइनली ठीक है, A1 इक्वल टू 6, B1 इक्वल टू -3 एंड C1 इक्वल टू 10, A2 इक्वल टू 6, B2 इक्वल टू -1 एंड C2 विल बी इक्वल ऑफ 9। ध्यान से देखिए, A1 बाय A2 दैट मीन्स 6 by 6 इक्वल टू 1, B1 by B2 equal to -3 -1 equal to 3 and C1 by C2 will be equal of 10 by 9. स्टूडेंट यहाँ पर मैं क्लियर कट, ठीक है, आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है, आई विल चेक वन मोर टाइम, 6x plus 3y plus 10 and 2x minus y plus 9. So यहाँ पर 2 लिख दीजिए, कोई बात नहीं है, ठीक है, 2 दैट मीन्स अगेन 3, ठीक है, और ये हो चुका है 10 by 9। 10 by 9 को सोल्व नहीं कर सकते, मतलब A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 नॉट इक्वल टू C1 by C2 एंड दैट इज द कंडीशन ऑफ पैरेलल, दैट मीन्स नो सॉल्यूशन। स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है इसलिए जल्दी दिया है। ठीक है, सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन दिया है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ द A1 B1 C1 A2 B2 C2, देन वी गेटिंग द A1 by A2 B1 by B2 एंड C1 by C2। अगर जो फर्स्ट दो, पहले हम दो में कंपैरिजन करते, अगर जो नॉट इक्वल है दैट मीन्स इंटरसेक्ट अ पॉइंट, अगर जो नॉट इक्वल है बट अगर जो वो इक्वल हो जाए तो, अगर जो वो इक्वल हो जाएगा तो हम थर्ड पार्टी के साथ चेक करेंगे, अगर जो वो थर्ड पार्टी के नॉट इक्वल है दैट मीन्स नो सॉल्यूशन, और इक्वल है तो क्या बोलेंगे सर? कंडीशन ऑफ कोइंसिडेंस। कंडीशन ऑफ कोइंसिडेंस ऑल्सो नोन एज द इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, कंडीशन ऑफ पैरेलल ऑल्सो नोन एज द, ठीक है, नो सॉल्यूशन, एंड कंडीशन ऑफ इंटरसेक्ट अ पॉइंट ऑल्सो नोन एज द यूनिक सॉल्यूशन। कोइंसिडेंस को इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन भी बोला जाता है, पैरेलल को नो सॉल्यूशन बोला जाता है और इंटरसेक्ट अ पॉइंट को यूनिक सॉल्यूशन। आई होप स्टूडेंट यू गेटिंग द प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्लास 10 वाचिंग दिस यूट्यूब चैनल ऑफ शांतिवनी हायर सेकेंडरी स्कूल राजोदा।